नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि बेलमेंट और प्लेज के बीच में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। सो अगर आपने बेलमेंट और प्लेज का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन में क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। सो पहला डिफरेंस क्या यहाँ पर बताया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग की बात करें तो बेलमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज बेलमेंट। वेयर प्लेज में क्या बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट इज नोन एज द प्लेज। यानी कि अगर बेलमेंट की मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा डिलीवरी किए जाना किसी गुड्स को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक पर्पस यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होने पर कि एक स्पेसिफिक पर्पस पूरा होने पर इन सामानों यानी कि गुड्स या फिर आर्टिकल्स को वापस कर देना है। वहीं अगर प्लेज की मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर प्लेज के केस में लोन को सिक्योर करना मेन पर्पस होता है, इसीलिए कुछ चीज़ों को बैंक गिरवी रख लेती है। यहाँ पर जो व्यक्ति लोन लेता है वह पॉनर होता है, जो लोन देता है वह पौनी होता है। याद रखिए, लोन के लिए कुछ सिक्योरिटी देना होता है बैंक को। यहीं अगर दूसरा डिफरेंस अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ ये डिफ़ाइन किया गया है, तो बेलमेंट इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेयर एज प्लेज की अगर बात करें इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेलमेंट को सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अगर वहीं प्लेज की बात करें तो इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 172 में बात किया गया है इसके बारे में। अगर वहीं थर्ड डिफरेंस की बात करें, थर्ड अंतर की बात करें, तो थर्ड क्या है बेलमेंट के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज़ की बात करें, कितने पार्टीज़ होते हैं यहाँ पे। सो इन अ केस ऑफ बेलमेंट द पर्सन हु डिलीवर्स द बेल्ड गुड इज़ नोन एज बेलर एंड द पर्सन रिसीविंग सच गुड्स इज़ नोन एज बेली। वहीं अगर बात करें इन अ केस ऑफ प्लेज द पर्सन हु डिलीवर्स द प्लीडेड गुड्स इज नोन एज प्लीडजर और पॉनर एंड द पर्सन रिसीविंग सच गुड्स इज नोन एज प्लेडजी और पौनी। तो यहाँ पर अगर पार्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर बेलमेंट में यहाँ पर गुड्स पहुँचाने वाले को बेलर या जमानतदार कहेंगे, और जिस व्यक्ति को गुड्स पहुँचाया जाता है उसे बेली के रूप में जाना जाता है। समझिए कि जिस व्यक्ति को गुड्स पहुँचाया गया उसको बेली कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ए ने बी को वॉच यानी कि घड़ी डिलीवर किया रिपेयरिंग के लिए। यह पर्पस है रिपेयरिंग। यहाँ पर रिपेयरिंग करने के बाद यानी कि यहाँ पर जो रिपेयरिंग है ना वह पर्पस है यहाँ पर, और रिपेयरिंग करने के बाद बी इस घड़ी को वापस कर देगा ए को। यहाँ पर ए जो है बेलर है और बी जो है बेली है। तो समझ गए कि ये पार्टीज़ किस में है, बेलमेंट के केस में। प्लेज के केस में जो पार्टीज होते हैं यहाँ पर दो पार्टी होते हैं, एक पॉनर और दूसरा पौनी। यहाँ पर पॉनर जो होता है बेलर होता है और पौनी जो होता है वह बेली होता है। पॉनर को प्लेजर भी कहते हैं और पौनी को प्लेडजी भी कहते हैं। समझ गए, समझ में आ गया आपको। फोर्थ डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। जो बेलमेंट के केस में क्या है कि द कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट इन अ केस ऑफ प्लेज कंसिडरेशन इज ऑलवेज देयर, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस की बात करें तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, परंतु प्लेज के केस में कंसिडरेशन हमेशा होगा। देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे बेलमेंट के केस में दो पार्टी होता है, बेलर और बेली। जैसे कि बेलर ने कोई गुड्स या आर्टिकल्स क्या रिपेयरिंग के लिए दिए, जैसे कि बेली को, और बेली ने रिपेयर करके बेलर को तभी देगा जब बेली को उसका पैसा मिलेगा, यानी जो रिपेयरिंग का जो चार्जेस है, जो पैसा है, वो बेलर से लेगा इसके लिए। तो यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व भी है। कई बार वो फ्री में काम कर दिया तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व भी नहीं है ऐसे केसेस में। तो चलिए, या फिर कोई गुड्स रखने के लिए बेली को दिया ऐसे ही, तो वहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बेलमेंट के केस में क्या है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व भी हो सकता है, नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है, परंतु प्लेज के केस में कंसिडरेशन हमेशा होगा। क्यों होगा, क्योंकि लोन को सिक्योर करना मेन पर्पस होता है यहाँ पर, इसीलिए कुछ चीज़ों को बैंक गिरवी रख लेती है। चलिए, अगर फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू सेल। देखिए, बेली हैज़ नो राइट टू सेल द गुड्स बेल्ड इन अ केस ऑफ बेलमेंट, बट इन अ केस ऑफ प्लेज, प्लेजी और पौनी हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स। देखिए, अगर राइट टू सेल की बात करें
तो बेलमेंट के केस में बेलर ने जो गुड्स बेली को दिया है, ध्यान में रखिएगा, अगर राइट टू सेल की बात करें तो बेलमेंट के केस में बेलर ने जो गुड्स बेली को दिया है किसी स्पेसिफिक पर्पस यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए, वह पर्पस खत्म होने के बाद बेली गुड्स बेलर को लौटा देगा और उसको गुड्स सेल करने का अधिकार नहीं है। इन केस अगर बेलर बेली को गुड्स पे लगे सर्विस चार्ज या स्पेसिफिक पर्पस के पैसे नहीं देता तो उस केस में बेली गुड्स को सेल नहीं कर सकता पर अपने पास रख सकता है। समझ गए, सेल नहीं कर सकता पर अपने पास रख सकता है। पर प्लेज के केस में प्लेजी और पौनी, जो प्लेजी को ही पौनी बोलते हैं, तो प्लेजी और पौनी जो बेली होता है वह गुड्स को सेल कर सकता है अगर पॉनर ने डेप्थ नहीं चुकाया। गिरवी दिए गए सारे गुड्स को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल करके अमाउंट रिकवर कर लेगा, यानी कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल करके अमाउंट रिकवर कर लेगा यहाँ पर। समझ गए। यहीं अगर 6 डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ गुड्स, की गुड्स को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इन केस ऑफ बेलमेंट की अगर बात करें, बेली कैन यूज द गुड्स ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली एंड नॉट अदरवाइज, बट इन अ केस ऑफ प्लेज, प्लेजी और पॉनी कैन नॉट यूज द गुड्स प्लेज्ड। ओके, सो यूज ऑफ गुड्स की अगर बात करें कि गुड्स का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं बेलमेंट के केस में बेली। अगर यूज ऑफ गुड्स की बात करें तो अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बेलर द्वारा दिए गए गुड्स को बेली अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल में ला सकता है, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तब यह सही है। अदरवाइज यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ऐसा, तब इस्तेमाल में नहीं ला सकता है, यानी कि यूज़ नहीं कर सकता है बेली गुड्स को। देखिए, अगर प्लेज यानी कि प्लेज के केस में देखें तो इन केस ऑफ प्लेज की बात करें तो यहाँ पर प्लेजी या पौनी के पास जो गिरवी दी गई गुड्स या वैल्यूएबल टाइटल्स है या जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने लिए। पता है आपको, प्लेजी या पौनी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक होता है और इसलिए नहीं भी कर सकता क्योंकि यहाँ पर लोन को सिक्योर करना मेन पर्पस होता है, इसीलिए कुछ चीज़ों को बैंक के पास गिरवी दिया जाता है, किसके द्वारा, पॉनर के द्वारा। 6th डिफरेंस के बाद 7 डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या बात किया गया, पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सो बेलमेंट के केस में यह बताया गया है कि द पर्पस ऑफ बेल्ड गुड्स इज फॉर सेफ कीपिंग और रिपेयर्स एटसेट्रा, बट इन अ केस ऑफ प्लेज द पर्पस ऑफ प्लेज्ड goods is to act as security for repayment of debt और performance of the promise। देखिए, अगर पर्पस यानी कि जो स्पेसिफिक उद्देश्य है, मतलब विशिष्ट उद्देश्य जो है बेलमेंट के केस में, कि यहाँ पर बेलर द्वारा बेली को गुड्स रिपेयरिंग के लिए या फिर इस्तेमाल के लिए या फिर सेफ रखने के लिए दिया जाता है, यहीं पर यह क्या है कि मेन पर्पस होता है यहाँ पर। समझ गए। पर अगर प्लेज के केस में तो ऐसा है कि यहाँ पर लोन को सिक्योर करना मेन पर्पस होता है, इसीलिए कुछ चीज़ों को बैंक एज अ सिक्योरिटी यानी कि गिरवी रख लेती है। अगर आपको नोट्स चाहिए बेलमेंट और प्लेज के बीच में डिफरेंस का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके इसको पूरा जो एक तरीके से जो डिफरेंस है उसको अच्छे तरीके से बताया गया है, वहाँ पर लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि बेलमेंट और प्लेज के बीच में जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much.